हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटियर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, कई नामों से जाना जाता है। प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो अब ये जो पीपीसी है तीन टाइप्स के होते हैं। पहला है स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउन, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउन। स्ट्रेट लाइन जो होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। और दूसरा है कॉनकेव, तीसरा है कन्वेक्स। अब बातें करते हैं पहले स्ट्रेट लाइन की, सीधी रेखा। तो जो पीपीएफ है वो स्ट्रेट लाइन कब हम इसको मानते हैं, हो सकता है अगर एमआरटी जो है कांस्टेंट है। एमआरटी जो होता है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो स्लोप होता है हमारा पीपीसी का, जो क्या बताता है कि अगर हमें एडिशनल यूनिट इंक्रीज करनी है किसी भी कमोडिटी की, तो दूसरे वाले की हमें क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी। पीपीसी हमारा क्या शो करता है, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जिसे हमारे पास गिवन टेक्नोलॉजी और क्या है रिसोर्सेज हैं जिनके द्वारा हम उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एमआरटी हमें वो अमाउंट शो करता है। तो अगर हम यहाँ माने कि एमआरटी क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि जो अगर हम सेम अमाउंट ऑफ कमोडिटी हमें सेक्रीफाइस कर रहे हैं एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए, कि भाई जितनी हम क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उतनी ही हम यूनिट जो है अनदर कमोडिटी की गेन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब हमारे रिसोर्सेज क्या है, इक्वली एफिशिएंट होंगे, कि भाई जो कार बनाने में यूज़ हो रहे हैं वो बाइक बनाने में भी उतने ही क्या है, एफिशिएंट है। तो लेकिन ये जो कर्व है ये रियलिटी में जो है एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक्चुअल मार्केट को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये कंडीशन है कि भाई अगर एमआरटी, आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन पीपीसी कब होगा, जब हमारा एमआरटी कांस्टेंट होगा, कि भाई सेम अमाउंट अगर हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक कमोडिटी की तो उतनी ही हम एडिशनल क्या कर रहे हैं, गेन। लेकिन रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर आता है कनकेव, जो हमें रियल पीपीसी की जो हमारी शेप होती है कनकेव होती है। इसमें जो हमारा एमआरटी है वो कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है, कि भाई अगर हमें एक की जो हमें इंक्रीज़ करनी है, एडिशनल यूनिट एक कमोडिटी की इंक्रीज़ करनी है, तो दूसरे की हमें क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। और ये रियलिस्टिक होता है, ये हमारी इकॉनमी की जो हमारी इकॉनमी है उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर लास्ट आता है हमारा कन्वेक्स। तो इसमें जो हमारा एमआरटी होता है वो डिक्रीजिंग होता है, कि भाई हमें कम से कम यूनिट जो है कमोडिटी की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी अगर हम एडिशनल यूनिट क्या कर रहे हैं, दूसरी कमोडिटी की क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में क्या आता है, सेम अमाउंट डिक्रीज़ कर रहे हैं और सेम अमाउंट ही हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब एडिशनल यूनिट गेन कर रहे हैं। और उसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए कनकेव में, जो रियल हमारा जो इकॉनमी में जो एग्जिस्ट करता है कर्व। फिर कन्वेक्स क्या कहता है कि कम से कम यूनिट हम कम्युनिटी सेक्रीफाइस कर रहे हैं गेन करने के लिए एडिशनल यूनिट, ये लेकिन ये भी रियलिटी में जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये थी हमारी तीन शेप्स जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।